नमस्कार, सत श्री अकाल, सलाम दोस्तों। मैं प्रमोद गुप्ता आज चर्चा करूंगा कोविशील्ड और वैक्सीन के बारे में, जो कि बहुत ज़ोरों से खबर चल रही है कि बहुत सारे नुकसान, बहुत सारे साइड इफ़ेक्ट इसके आ रहे हैं। तो क्या सच है, क्या झूठ है, आज हम आपको ज़रूर बताएंगे। और ये बताएंगे कि हमेशा से हमारे देश के खिलाफ, जब भी हमारे देश में एकता होती है, अखंडता होती है, जब सारे लोग मिलकर देश के लिए काम कर रहे होते हैं, तो उस समय देश विरोधी ताकतें भी एक्टिव हो जाती हैं। और वो टुकड़े टुकड़े गैंग के रूप में जिनको हम बोलते हैं, उनके चेले पूरी दुनिया में बैठे हुए हैं, जो सुनियोजित तरीके से हमेशा हमारे बीच कोई न कोई दुष्प्रचार लेके आते हैं और हमारे देश को कमज़ोर करने की कोशिश करते हैं। कहीं उसी का एक हिस्सा तो नहीं है कि ठीक चुनाव के पहले कोविशील्ड और वैक्सीन की बात की जा रही हो, जबकि दुनिया के सभी डॉक्टर, आप लोगों को पता होगा कि कह चुके हैं कि हमारी मेडिसिनल साइड इफ़ेक्ट तो होती है, लेकिन कभी भी किसी भी मेडिसिन की साइड इफ़ेक्ट या इंजेक्शन की या वैक्सीनेशन की साइड इफ़ेक्ट 3 महीने से पहले दिख जाती है। और हमें कोविशील्ड लगे हुए 3 साल हो गए। 3 साल के बाद अचानक जब जिस टाइम इलेक्शन हुआ है, उसी टाइम ये न्यूज़ आया है, खबरें बड़ी ज़ोर से आई है। तो हमें संदेह इसीलिए हो रहा है, तो कहीं न कहीं इसको चुनाव से जोड़कर देखा जाना चाहिए। मित्रों, बहुत सीरियस लेने की ज़रूरत नहीं है। आप खुद बताइए कि जो चीज़ दुनिया के सभी डॉक्टरों ने बोला था उस टाइम कि इस कोविशील्ड का या इस वैक्सीनेशन का 1% रिस्क है, यानी 1 लाख में 1 लोगों के साथ ये कुछ घटनाएं हो सकती हैं, जो रेयर नहीं, रेयरेस्ट केस में आता है। लेकिन ऐसा कुछ हुआ नहीं, ऊपर वाले की कृपा से। और बिना पैसे के 100 करोड़ लोगों को वैक्सीनेशन दिया गया, और 100 करोड़ लोगों से ऊपर के लोगों को वैक्सीनेशन बल्कि दिया गया, और उनकी जान को बचाया गया। तो सारी दुनिया ने उस टाइम जो है भारत की तरफ मुंह देखा था, और भारत ने अपने ही लोगों को बचाने का काम नहीं किया, बल्कि पूरे विश्व के लोगों को बचाने का काम किया। और भारत ने अपना एकता, अपनी अखंडता का एक मैसेज और एक परचम पूरे विश्व में देने का काम किया। मित्रों, हम उस देश के लोग हैं जो मेहमान को अपने से परिवार से ज़्यादा, अपने से लोगों से ज़्यादा हम महत्व देते हैं, और हमने पूरी दुनिया को ये उस टाइम कोविड में दिखाया था। और उस भयानक मंजर को याद करिए, जब लोग चाहते थे कि जल्दी से जल्दी उनको इंजेक्शन मिल जाए, लेकिन उस वक्त भी भारत सरकार ने सबसे पहले बड़े बुजुर्गों का ध्यान रखा था, सबसे पहले हॉस्पिटल के डॉक्टरों का ध्यान रखा था, सबसे पहले नर्स और पैरामिलिट्री फोर्स का ध्यान रखा था, आर्मी का ध्यान रखा था। उसके बाद हम लोगों का नंबर आया था इंजेक्शन लगाने के लिए। और निश्चित मानिए कि वो भारत की एक बहुत बड़ी विजय थी पूरे विश्व के ऊपर। तो इस चीज़ को आप जो चर्चा कर रहे हैं, दुष्प्रभाव जिससे हो रहा है, जानते हैं इसका प्रभाव क्या होगा? आज जो दिल से कमज़ोर लोग हैं, जो हार्ट अटैक के मरीज लोग हैं, जो एंजाइटी के मरीज हैं, जो और किसी तरह की बीमारियों से जूझ रहे हैं, आपके इस दुष्प्रचार की वजह से कहीं न कहीं उनके जान को खतरा बढ़ गया है, और उनको ईश्वर से प्यारे होने के चांसेस बढ़ गए हैं। और इसका जिम्मेदार और कोई नहीं होगा, ये लोग होंगे जो इस तरह का दुष्प्रचार कर रहे हैं, क्योंकि ये सीधे सीधे उनको मौत के मुंह में डालने का काम कर रहे हैं, जो लोग किसी वजह से बीमार हैं और जिनको स्वास्थ्य लाभ की ज़रूरत है। मैं तो सरकार से निवेदन करूंगा खास तौर पे कि ऐसे लोगों को चिन्हित की जाए जो वैक्सीनेशन के नाम पे देश के साथ खिलवाड़ कर रहे हैं और दुष्प्रचार को बढ़ावा दे रहे हैं। ऐसे लोगों को सख्त से सख्त सजा दी जाए चिन्हित करके, ताकि आने वाली नस्लें भी अफवाह उड़ाने के पहले 100 बार सोचें कि उनको क्या सजा हो सकती है। इस वक्त भारत सरकार की ये ड्यूटी होनी चाहिए कि ऐसे लोगों को चिन्हित करे और उनको पनिश करे, ताकि सुरक्षित जीवन आगे भारतवासी एक साथ होकर जी सकें। और दूसरी बात मैं बताऊं मित्रों कि हर एक हमारे देश में जो एलोपैथ की मेडिसिन है, इसमें कई बार हमें दुष्प्रभाव देखने को मिला है, कई बार इसके साइड इफ़ेक्ट होते हैं। क्या जो हम लोग पेन किलर लेते हैं, ये कई बार नहीं कहा गया है कि इसका भी साइड इफ़ेक्ट है? आप एक एग्जाम्पल मैं देता हूं कि कुछ लोग सोचते हैं घरे में बैठे बैठे कि अगर बाहर निकलूंगा तो दुर्घटना हो जाएगी।
अरे भाई, जो तुमने पहले ही सोच लिया कि बाहर निकलूंगा तो दुर्घटना हो जाएगी, तो तुम घर में ही रहो, क्योंकि निकलोगे तो निश्चित मानो कि दुर्घटना हो सकती है। सेम यही चीज़ है, किसी के अफवाहों में आने की ज़रूरत नहीं है। हमारी सरकारी नीतियों पे भरोसा करने की ज़रूरत है। जो भारत का नहीं है वो किसी का नहीं है। मोदी विरोध हो सकता है, पार्टी बेस विरोध हो सकता है, लेकिन मोदी विरोध करते करते कतई देश का विरोध बर्दाश्त नहीं किया जाना चाहिए और ऐसे लोगों को निश्चित रूप से कड़ी सजा देनी चाहिए। क्योंकि देखिए, इनके भी घरों में बच्चे हैं, हमारे भी घरों में बच्चे हैं। आने वाले दिनों में इस नई पीढ़ी को भी इंजेक्शन दिए जाएंगे, वैक्सीनेशन दिया जाएगा, ताकि वो स्वस्थ और हेल्दी रह सकें। लेकिन आप निश्चित मानिए कि उनके अंदर भी एक डर पैदा कर दिया गया। आगे वो वैक्सीनेशन इंजेक्शन लेने में डरेंगे कि कहीं उनके साथ भी फ्यूचर में कोई प्रॉब्लम ना हो जाए। तो इस तरह के अफवाह की वजह से हमारी आने वाली पीढ़ी खराब होने के चांस हैं। और मित्रों, जब आने वाली पीढ़ी इस तरह के दुष्प्रभाव को जब सुनेंगी कि वो अफवाह और गलत था, तो वो कभी भी माफ़ नहीं करेंगी। और किसी महापुरुष ने कहा है कि आप अगर पुण्य और पाप को मानते हैं तो कितना भी पुण्य कर लें, कितना भी पूजा पाठ कर लें, कितना भी आप नमाज पढ़ लें, लेकिन अगर आप समाज विरोधी कामों में जुटे हैं, अगर आप किसी को टारगेट करके पूरे देश में एक षड्यंत्र रचने का काम कर रहे हैं, उन ताकतों का साथ दे रहे हैं जो विदेशों में बैठ करके भारत को कमजोर करना चाहते हैं, तो निश्चित मानिए आपकी आखिरी कभी अच्छी नहीं होगी। अगर आप स्वर्ग और नरक को मानते हैं तो कभी जीवन में स्वर्ग और जन्नत नहीं मिलने वाला है। लाख पूजा पाठ कर लीजिए, क्योंकि आप मानवता के खिलाफ डायरेक्ट इनडायरेक्ट काम कर रहे हैं। अगर चुनाव में आप और तरीके से नहीं जीत पा रहे हैं तो आप इस तरह की गंदी हरकतों पे उतर आए हैं। कोरोना और वैक्सीन को का सहारा लेकर के आप चुनाव में लोगों के बीच में दुष्प्रचार करना चाहते हैं, ये कतई इस देश में स्वीकार नहीं किया जाना चाहिए मित्रों। और ऐसे लोगों के गंदी और नापाक मंसूबों के ऊपर पानी फेंकना चाहिए, इनके नापाक इरादों को कुचलने का काम करना चाहिए। क्योंकि हमें खतरा आज की डेट में अंग्रेजों से नहीं है, हमें खतरा अमेरिका से नहीं है, हमें खतरा लंदन से नहीं है, हमें खतरा निश्चित मानिए पाकिस्तान से नहीं है, क्योंकि हमारे आर्मी के जवानों ने हमारे सीमाओं को सुरक्षित कर रखा है। अगर खतरा है तो हमें इस तरह के टुकड़े टुकड़े गैंग वालों से है, क्योंकि ये हमारे ही भाई हैं, हमारे बीच के लोग हैं जो तरह तरह की साजिश अलग अलग सुनियोजित तरीके से देश को कमज़ोर करने के लिए रचते आए हैं। और फिर एक बार वैक्सीनेशन और इस कोविड के बहाने रचने का काम कर रहे हैं। और ये हमें उस भयानक मंजर की याद दिला रहे हैं एक बार फिर, जिससे हम लोग बड़ी मुश्किल से मुक्ति पाए हैं। फिर से देश प्रगति के राह पे चल पड़ा है, फिर से देश में तरह तरह के सांस्कृतिक, धार्मिक, आध्यात्मिक और तरह तरह के प्रगति के बारे में चीज़ें आगे बढ़ने लगी है। ऐसे में ये नापाक इरादे किसी भी तरीके से हमारे भारत में हावी नहीं हो पाते हैं, हमारी भारत में सरकार नहीं बना पाते हैं। ये कोई न कोई नया एक शगुफा लेके आ जाते हैं और इसका हमें ध्यान रखना है। और निश्चित है अपने घर में, अपने परिवार में, अपने बच्चों को बताना है कि कोई भी इंजेक्शन, कोई भी दवा 3 महीने के बाद उसका कोई साइड इफ़ेक्ट दुनिया में नहीं आता है। और ये जो है 3 साल हो गया तो किसी भी तरह से हम असुरक्षित नहीं हैं। निश्चित मानिए हमें अपने वैज्ञानिकों पे भरोसा करना चाहिए, हमें अपने डॉक्टरों पे भरोसा करना चाहिए, वो हमें सुरक्षित रखेंगे। और अगर हम ऐसी बात करके इस दुष्प्रभाव को, दुष्प्रचार को बढ़ावा देते हैं तो निश्चित मानिए कहीं न कहीं इन वैज्ञानिकों को कलंकित करने का काम कर रहे हैं। आज उनकी आत्माएं कहती होंगी कि मैं इन लोगों को क्यों बचाने का काम किया, क्यों नहीं इन्हें मर जाने दिया उसी टाइम जब हम वैक्सीन रात दिन एक करके लगा रहे थे, इनके लिए बना रहे थे और इनके बीच भेजने का काम कर रहे थे। तब तो ये हमारी जय जयकार कर रहे थे, धन्य हो देश के वैज्ञानिक बोल रहे थे और हमारा जिंदाबाद कर रहे थे। और आज सुनियोजित तरीके से षड्यंत्र फैला करके आज जो है हमारे ही खिलाफ बात कर रहे हैं। कहीं न कहीं उनकी आत्माएं रोती होंगी और उनकी अगर आत्माएं रोई, उनकी अगर ऊपर जो है इस चीज़ का प्रभाव पड़ा तो निश्चित मानिए कि इस देश के ऊपर प्रभाव पड़ेगा। आने वाले दिनों में कोई भी वैज्ञानिक इस तरह का रिस्क नहीं लेगा, कोई भी डॉक्टर इस तरह का रिस्क नहीं लेगा, क्योंकि याद होगा महीनों महीनों अपने परिवार को ये नहीं मिल पाते थे। ये जो है अलग कहीं न कहीं इनको रखा जाता था और ये महीनों महीनों
आपकी सेवा के लिए, आपके लिए खड़े रहते थे और एक पैर पे खड़े रहने का काम उस टाइम हिंदुस्तान में साथियों ने दिखाया था। और वैक्सीन को लेकर के मैंने देखा है, जब भी मैं जा रहा हूँ मार्केट में, जो लोग इसके खिलाफ बात कर रहे हैं कोविशील्ड के, उनके चेहरे के पीछे, उनके मनसा के पीछे जब हम जाते हैं तो देखते हैं उनका हमारे अच्छे और बुरे से कोई लेना देना नहीं है। उनको तो किसी भी तरह से इस टाइम इलेक्शन में सरकार को हराने के लिए किसी भी हद तक जाना पड़े तो वो जाने के लिए सारा काम कर रहे हैं। और ये निश्चित मानिए कि ये देश के लिए दुर्भाग्य है, और जो देश के लिए दुर्भाग्य है वो किसी के लिए सौभाग्य नहीं हो सकता, क्योंकि हमारे देश में देश सबसे बड़ा है, उसके बाद सारी चीज़ें आती है, देश से बड़ा कोई भी नहीं है। और इसी चीज़ को जो है अगर आपने मान लिया तो आप दुनिया भर के राजनीतिक मुद्दे हैं जहां सरकार लग रहा है आपको कि विफल हो रही है, उन मुद्दों को लेके आइए, वहां हम आपका साथ देंगे। लेकिन ये क्या है कि आप देश के 140 करोड़ लोगों के जीवन के साथ खिलवाड़ करने की एक सुनियोजित साजिश कर रहे हैं, और वो भी विदेश में बैठे हुए कुछ मुट्ठी भर लोगों को। जिस दिन ये चुनाव खत्म हुआ, निश्चित मानिए कि सरकार ऐसे लोगों को चिन्हित करेगी, और हम सबकी भी ड्यूटी है कि ऐसे लोगों को चिन्हित कराएं जो लोग इस तरह के अफवाह फैला रहे हैं, और इनको सजा दिलाएं ताकि आने वाली पीढ़ी हमारी धन्यवाद कर सके और वो हमारे लिए प्राउड कर सके। क्योंकि हमें आज किसी अंग्रेज़ों से लड़ना नहीं है, हमें तो अपनी तरक्की के साथ साथ दूसरों की तरक्की देखनी है और सीधे सीधे अफवाहों से दूर रहना है। तो आप बिल्कुल निश्चिंत रहें, आप सुरक्षित हैं। वैक्सीनेशन का कोई भी जो है दुष्प्रभाव हमारे बॉडी पे नहीं है, कोविशील्ड का कोई खतरा हमारे बॉडी पे नहीं है, और किसी के भी बहकावे में नहीं आए। और आप एक बहुत सुरक्षित, बहुत सफल और एक शानदार जिए, क्योंकि आप शानदार तरीके से जिएंगे तो भारत को प्राउड होगा, और जब भारत प्राउड फील करेगा तो दुनिया में भारत का नाम लिया जाएगा। और कहीं न कहीं हमारी संस्कृति, आप जान ही रहे हैं कि कितनी मजबूत धरातल पे संस्कृति है, जहाँ पे लाख षड्यंत्र के बावजूद हमारी संस्कृति में विभिन्नताएं हैं, उसके बावजूद हमारी एकता है। सिर्फ इसीलिए कि हमको आज तक दुश्मनों ने तोड़ नहीं पाया। उनके तमाम तरह के, आप देखिए अंग्रेज़ों के टाइम में भी तरह तरह के हथकंडे अपनाए गए थे हमारे भारतवासियों को अलग करने के लिए, लेकिन कोई भी हमारे भारतवासियों को अलग नहीं कर पाया। और जिन अंग्रेज़ों को यहाँ पे, जिनके शासनकाल में कभी सूरज नहीं डूबता था, उन अंग्रेज़ों को बोरिया बिस्तर लेकर के भारत से भागने का निर्णय लेना पड़ा था। इसके पीछे कौन था? इसके पीछे हमारी एकता थी, हमारी ताकत थी, और वही ताकत आज दिखाने की ज़रूरत है। क्योंकि वैक्सीनेशन की वजह से जो दुष्प्रभाव मार्केट में आया है, उसमें बहुत सारे बीमार लोग, बहुत सारे मरीज लोग उससे सीधे प्रभावित हो रहे हैं, और उनको बचाना है। क्योंकि एक एक आदमी को अगर आप बचा लेते हैं तो हम अपनी जीवन धन्य कर लेते हैं। और इसी के साथ फिर मेरा एक बार रिक्वेस्ट है कि आप बिल्कुल किसी दुष्प्रचार में ना जाएं, किसी भी सुनियोजित षड्यंत्र के पीछे ना जाएं, और देश को अस्थिर करने वालों को पहचानें, कमजोर करने वालों को पहचानें, और उनको उनके सही ठिकाने पे लगाएं। यही इस टाइम देश की मांग है, समय की मांग है, और हमारी मांग है। जय हिंद, जय भारत।